हेलो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज मेरा इस वीडियो में हम कराने वाले हैं चैप्टर 2। ये साइंस का है और अगर साइंस से रिलेटेड अगर देखना चाहते हैं तो ये साइंस से आएगा 11 चैप्टर। अगर भौतिक विज्ञान से देखेंगे तो ये चैप्टर 2 आएगा, जिसका चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं, इसके वन शॉट क्वेश्चन यानी कि बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं सो, और नोट्स टाइप का क्वेश्चन, ये जितने भी जो होते हैं ना, 2 टाइप्स का वीडियो मैंने आपको करा चुका हूँ। अगर नहीं देखे तो जाकर आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो मैंने बहुत अच्छे और सरल भाषा में हिंदी पूरा करा चुका हूँ। तो अगर नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। और ये उसी चैप्टर का ये मेरा पहला भाग है और वो दूसरा तीसरा मैंने पहले करा चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम कराने वाले हैं 60 यानी कि 60 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, मानव नेत्र, और यहाँ से आपके जो बनने वाले हैं चैप्टर 2 है मानव नेत्र और रंग बिरंगी। ये एक हो गया है, दूसरा है, और ये तीसरा चौथा पाँचवा 5 चैप्टर पढ़ना है, जो कि आपको कुछ ही समय में आपका ये पाँचों चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। तो यहाँ से 3 चैप्टर बचते हैं। अभी फिलहाल अभी फर्स्ट चैप्टर हो गया और ये दूसरा चैप्टर कराने वाले हैं, तो आज ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इससे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आग से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को कराएंगे। अगर अभी हमारे जो नोट्स नहीं देखे तो इससे पहले आप नोट्स देख लीजिएगा। जब नोट्स पढ़ लीजिएगा तो आपको ये बहुत ही ईजी और सॉल्व ईजी लगेंगे, आसान लगेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आ गया कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग वर्ण रंग होते हैं। तो इसमें जो होते हैं ना, श्वेत प्रकाश के रंग बोले तो इसमें 3 रंग होते हैं। ठीक है, तो ए द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 2 देखो और 2 नंबर बताओ कि क्या कहता है। मानव नेत्र किसकी तरह कार्य करता है। मानव नेत्र जो है ये किसकी तरह काम करता है। तो मानव नेत्र जो है कैमरे की तरह काम करता है। किसकी तरह, कैमरे की तरह काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है कि मानव नेत्र में पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। मानव नेत्र में पुतली की जो साइज होता है उसको नियंत्रित कौन करता है। तो अगर इसकी हम बात करें तो इसको जो नियंत्रित करता है ये परितारिका करता है। कौन करता है, परितारिका, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि जिप्स में गुजरने पर सूर्य प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्ग में बांटी जाती है। क्योंकि विभिन्न रंग की किरणें विचलित विभिन्न होती है, इसीलिए अलग अलग भाग में बांटी जाती है। तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। मानव जो नेत्र होता है उसमें किस तरह का लेंस पाया जाता है। तो उसमें होता है उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन करके किसके द्वारा किया जाता है। परिवर्तन जो होता है, अभिनेत्र लेंस का जो फोकस दूरी होता है ये परिवर्तन होता है, लेकिन ये किसके द्वारा किया जाता है। तो ये पक्षभावी द्वारा किया जाता है, पक्ष माँ भाभी द्वारा किया जाता है। तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कराया। क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो ये होता है लाल। लाल का तरंग दैर्घ्य प्रकाश से क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो मानव नेत्र की प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, तो कौन नियंत्रित करती है। तो ये पुतली करती है। हमारी जो आँख जो होती है ना, आँख की पुतली, वो प्रकाश के नियंत्रण सबसे पहले वो पुतली करती है। तो एक द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 9 कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं उस नेत्र को कौन सा रोग होता है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है तो उसे कौन सा रोग कहेंगे। तो उसे हम कहेंगे दूरदृष्टि दोष। देखिए दूरदृष्टि दोष क्या होता है कि जो निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देखते हैं उसे दूरदृष्टि, और जो दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देखते हैं उसे निकट दृष्टि दोष उल्टा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है कि मानव नेत्र की किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब जो बनता है ये वस्तु को कौन सा भाग में बनता है। तो ये रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है, रेटिना पर, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु का होना कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो अगर बात करें तो ये होगा, यानी कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है तो सामान्य दूर के बिंदु क्या होगा, अनंत तक हो जाएगा। तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल जो प्रभाव प्रकाश है इस किस घटना को प्रदर्शित करता है। तो इसकी बात करें तो प्रकाश के प्रकीर्णन पर। क्या होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन, यानी कि डी इधर राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 13 के निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को साफ साफ देख सकता है। निकट दृष्टि दोष जो है साफ साफ देख सकता है, तो साफ साफ जब देख सकता है उसे क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष कहेंगे, क्योंकि दूर वाला वस्तु नहीं देख पाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है कि प्रिज्म निकलने के बाद श्रेष्ठ किरणों के क्यों 7 रंग में विभक्त हो जाता है। प्रिज्म जो निकलता है ना ये गैस, ये 7 रंग में विभक्त क्यों हो जाता है, तो ये विभक्त होता है सूर्य के श्रेष्ठ प्रकाश के 7 रंगों का मिश्रण होता है, इसमें मिला हुआ रहता है, इसलिए अलग अलग भागों में विभक्त हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, निम्नलिखित चित्र क्या सूचित करता है। निम्नलिखित चित्र में जो है सूचित क्या करता है, तो सूचित करता है कि दीर्घ दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष निकट, तो ये करता है दीर्घ दृष्टि दोष, यानी कि 15 का ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 16 की क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्या है कि खतरे के संकेत का प्रकाश रंग किस रंग का होता है, तो खतरे का हमेशा जो रंग जो होता है ना वो लाल होता है। क्या होता है, लाल, तो डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि मानव नेत्र किसकी तरह व्यवहार करती है। मानव नेत्र जो है किसकी तरह व्यवहार करती है, तो मानव नेत्र जो है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है, तो यानी कि डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक एवं उल्टा होता है। कैसा होता है, वास्तविक एवं उल्टा, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 19 सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य आँख के जो स्पष्ट करने के लिए जो न्यूनतम दूरी दिया जाता है, ये न्यूनतम दूरी अगर देखें तो ये 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, प्रिज्म का, तो डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है कि दूरदृष्टि वाले मनुष्यों का चश्मा बना होता है, यानी दूरदृष्टि दोष के निवारण को दूर करने के लिए चश्मा बनाया जाता है। तो चश्मा कौन सा लेंस का होता है, तो ये होता है उत्तल लेंस का होता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है कि दूरदृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि वाली आँखें जो है साफ साफ देख सकती है, तो ये होता है दूर वस्तु की प्रतिबिंब को, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है, तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि जरा दूरदृष्टा को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है बाईफोकल लेंस। क्या जाता है, बाईफोकल लेंस, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा वर्णक सबसे कम विचलित होता है। मतलब श्वेत प्रकाश से जब किरण जब प्रिज्म से होकर जब गुजरता है तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा रंग जो होता है विचलित करता है, तो ये सबसे ज़्यादा विचलित करने वाला रंग जो होता है वह लाल होता है, यानी कि 24 का ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निकट दृष्टि दोष लेंस का उपयोग किया जाता है। मतलब निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है अवतल लेंस का। ठीक है, तो देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस हो जाएगा, याद रहेगा ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 करा है कि से प्रिज्म के भीतर होकर गुजरने के श्वेत प्रकाश अपने विभक्त गठन को विभाजित करती है, क्या कहलाती है, तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन प्रक्षेपण कहलाती है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला 27 नंबर। तो 27 नंबर क्या कहा क्वेश्चन में कि कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं को विचलन विभिन्न होता है, तो क्या कहलाता है, तो अगर विभिन्न होता है तो ये हमारा कहलाता है विभिन्न रंग के प्रकाश कांच के विभिन्न चाल भी अलग अलग होती है, इसे विभिन्न प्रकार का कहलाता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि सिंग्रोलोस की व्याख्या कहाँ होती है। सिंग्रोलो की अगर व्याख्या की बात करें तो सिंग्रोलो की जो व्याख्या होती है मस्तिष्क में होती है। कहाँ पे होती है, मस्तिष्क यानी कि दिमाग में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। मतलब नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का जो अधिकांश अपवर्तक जो होता है ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहाँ पे होता है, कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा है कि एक उत्तल लेंस में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। अगर कोई भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर इसकी क्षमता रखती है तो इनमें से डायरेक्टर होगा नहीं, माइनस डायरेक्टर नहीं, माइनस डायरेक्टर नहीं, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रकाश का एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तो इस झिल्ली को क्या कहते हैं। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर एक नेत्र की ओर प्रवेश करता है तो इस तरह का जो झिल्ली होता है क्या कहलाता है, तो अगर इसकी बात करें तो ये कर्निया कहलाता है। ठीक है, कर्निया और स्वच्छ मंडल ये दोनों कहलाता है, तो सी का 31 का सीधा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बात तो बच्चा वाला है, 27 रंग होती है। कितनी होती है? 27, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं और बढ़िया से इसका जवाब देना है, ठीक है। किस दृष्टिदोष में अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकल लेंस द्वारा दूर किया जाता है? मतलब निकट भी दृष्टि दोष हो, उत्तर भी दृष्टि दोष हो। मतलब कहने का मतलब है कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस, मतलब कौन ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें उत्तल और अवतल लेंस दोनों से बने चश्मा का प्रयोग कर उस बीमारी को दूर किया जाता है? तो अगर इसकी हम बात करें तो ये होता है जरा दूरदर्शिता। क्या होता है? जरा दूरदर्शिता, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा है कि स्पेक्ट्रम किस रंग की किरणों का झुकाव सबसे अधिक होता है? स्पेक्ट्रम के किस रंग का झुकाव जो होता है सबसे अधिक होता है? तो 34 की बात करें तो ये बैगनी होता है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरती है तो सूक्ष्म कणों से किस रंग में प्रकाश सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक की बात करें तो ये सबसे अधिक जो होता है नीला रंग का होता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या करें? वायुमंडल परिवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय लगभग कितने मिनट पहले दिखाई दे देता है? मतलब वायुमंडल जब परिवर्तन होने के कारण सूर्य जो हमें है कितने मिनट पहले सूर्य दिखाई देता है? ये तो 2 मिनट पहले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 मिनट पहले, तो यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा है कि नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है। नेत्र गोलक की जो आकृति होती है कैसी होती है? तो ये गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार, तो यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का जो प्रभाव है ये देखा जा सकता है कहाँ पे? तो ये जंगल में। टिंडल का प्रभाव जंगल में देखा जा सकता है, यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? कर्निया के पीछे एक संरचना होती है, क्या कहलाती है? कर्निया के पीछे एक संरचना होती है, वह कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है परितारिका कहलाती है। क्या कहलाती है? परितारिका, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है कि सूक्ष्म कणों को एक विषमंगी मिश्रण है। सूक्ष्म कणों का एक विषमंगी मिश्रण है, तो वो विषमंगी मिश्रण क्या है? तो ये वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है कि परितारिका नियंत्रण करती है। परितारिका जो है वह नियंत्रण करती है, किस चीज़ का नियंत्रण करती है? तो पुतली के साइज का नियंत्रण करती है। तो परितारिका का काम क्या है? पुतली के साइज को नियंत्रण करना, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 है कि वह वृहत संख्या में प्रकाश ग्रहित कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है रेटिना में पाई जाती है, क्योंकि जहाँ जो हम देखते हैं ना वो पहले रेटिना में क्या करता है? पिक्चर बनाता है, फिर दिमाग को भेजता है, फिर वहाँ से वो आगे भेज देता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रेटिना हो जाएगा। 42 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 43, है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत जो सिग्नल जो होता है माइंड में ये जाता है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है? कौन उत्पन्न करता है? तो ये उत्पन्न करता है प्रकाश सुग्रहण करता है। क्या कहता है? प्रकाश सुग्रहण, बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 44, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है? मतलब इसमें कौन सा ऐसा दोष है जो दोष को निवारण के लिए, दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है? तो अगर इसका हम बात करें तो ये निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 है कि मोतियाबिंद की स्थिति में कौन सी जब क्रिस्टलिस लेंस है? मतलब मोतियाबिंद में क्या परेशानी हो जाता है? क्या हो जाता है? आँख में किस तरह की घटना हो जाती है? क्या दुधिया हो जाता है, धुंधला हो जाता है, पीला हो जाता है? तो बताइए इसमें क्या होगा? तो अगर 45 की बात करें तो देखिए उसमें दुधिया कलर भी हो जाता है, ठीक है, और आँख का धुंधला हो जाता है। यानी कि डी की बात करें तो इसमें दोनों आंसर सही होगा, यानी कि ए और बी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी, यानी कि इसका डी आंसर सही होगा। ए और बी दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्णक अधिक परिकिरण करता है? मतलब वायुमंडल में प्रकाश का जो रंग होता है सबसे अधिक किसका होता है? तो सबसे अधिक जो होता है ये नीला होता है वायुमंडल में। ठीक है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या करें? सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? तो कांच का उपयोग सबसे पहले जो किया था ना, ये न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने। तो ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है? तो देखिए वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है कि 48 नंबर क्वेश्चन की निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कहता है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कर रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? मतलब प्रकाश की जो चाल होती है सबसे अधिक कहाँ पे होती है? तो सबसे अधिक हवा में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? हवा में, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है कि प्रकाश का परिकिरण कणों को बनाता है। मतलब प्रकाश परिकिरण जो है कण को बनाता है। कण को क्या बनाता है भाई?
तो बात करें तो कर्ण को दृश्य बनाता है, क्या बनाता है? दृश्य, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। चलिए 10-12 क्वेश्चन और बच गया है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से नेत्र का कौन रंगीन भाग होता है? तो 51 की अगर बात करेंगे तो 51 का आंसर जो हो जाएगा कर्निया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्निया, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो जब अधिक ऊंचाई तक जब यात्री चला जाता है ना, तो उसको आकाश काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे यात्री जो है ना अत्यधिक ऊंचाई पर जाता है, तो उसको आकाश सभी जगह काला काला दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या करा है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? सूर्योदय हो चाहे सूर्यास्त हो, यानी कि सूर्य उगने वाला हो या सूर्य डूबने वाला हो, उस समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो रक्तताप। रक्तताप का मतलब क्या होता है? रंग खून की तरह लाल भृंगा दिखाई देता है, यानी कि सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य डूबने से पहले ऐसा प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 54 कि वायुमंडल ही नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता है? यानी कि वायुमंडल अगर नहीं होता तो आकाश कैसा दिखता? आकाश कैसा दिखने में लगता? तो आकाश पूरा का पूरा कैसा लगता? काला लगता। क्या लगता? काला दिखाई प्रतीत होता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या करा है कि दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? यानी दोपहर के समय जो होता है सूर्य किस तरह दिखाई देता है? तो सूर्य श्वेत दिखाई देता है, यानी कि उजला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? उजला दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 56 कि किसी लोकोडोलिस विलियम्स में निलंबित कणों को प्रकाश का परिकरण को कहा जाता है? तो प्रकाश को परिकरण को क्या कहा जाता है? तो 56 की अगर बात करेंगे यहाँ पे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के जो टिमटिमाने की जो व्याख्या है ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो इस सिद्धांत की बात करें तो अपवर्तन के सिद्धांत, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या करा है कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? इंद्रधनुष जो है ये कौन सा दिशा में बनता है? तो ये सूर्य के विपरीत दिशा में पड़ता है। अगर सूरज अगर पूरब में है तो इंद्रधनुष पश्चिम में बनेगा। अगर सूर्य जो है पश्चिम दिशा में है तो इंद्रधनुष पूरब के दिशा में बनता है, यानी कि उसके सामने उल्टा बनता है। तो याद हो गया ना, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है? मतलब सूर्य का जो प्रकाश जो है किस घटना की वजह से हमें जो वास्तविक जो है सूर्योदय का लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई दे देता है? तो 2 मिनट पहले बात तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, जो सूर्य हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई दे देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60। अब क्वेश्चन नंबर खत्म ही होने वाले हैं, 2-4 और क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 60 के मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थापित होता है? तो मानव नेत्र के स्थापित होता है 1/10 सेकंड। क्या होगा? 1/10 सेकंड, तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि तरंग धैर्य के सामान्य व्यक्त किया जाता है? तरंग धैर्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है लैम्बडा के रूप में, लैम्बडा के रूप में, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या करेंगे? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में, प्रकाश की जो चाल है विभिन्न माध्यम में क्या होती है? तो सभी माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, यानी कि भिन्न भिन्न होती है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल की क्या होती है? वायु में जो है वायु में प्रकाश की चाल जो है निर्वात में प्रकाश की चाल की क्या होगी? तो ये सामान्य होगी, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा सबसे अधिक विचलित करता है? तो सबसे विचलित कौन सा होगा? तो ये सबसे विचलित तो वैगनी होता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आ गया आपके सामने ये कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? मतलब तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? तो ये तारे जो है वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी आपको मैंने क्वेश्चन कराया सभी वीवीआई क्वेश्चन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार जो कि एमसीक्यू यानी कि पीडीएफ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आप ये सब क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और व्हाट्सअप के माध्यम से जुड़कर कोई भी सब्जेक्ट का पीडीएफ या क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। ये था कक्षा 10 का एनसीईआरटी विज्ञान जो कि चैप्टर 10 पार्ट मानव नेत्र तथा रंगबिरंगी संसार ऑब्जेक्टिव प्रश्न के क्वेश्चन आंसर थे। अगर फिजिक्स पढ़िएगा तो फिजिक्स का दूसरा चैप्टर आएगा। ठीक है, अब ये जितने भी कराए वेरी इंपॉर्टेंट था जो कि 2025 एग्जाम में फाइनल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना ओपिनियन दीजिएगा, ठीक है, कि हमारी वीडियो कैसी है, हमारे वीडियो में क्या चीज़ की सुधार होनी चाहिए, क्या गलत है और क्या सही होनी चाहिए। तो अगले टाइप हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियो में अच्छी क्वालिटी के लाए, अच्छी सुधार लाए। तो प्लीज़ अपना एक राय जो होता है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और ये भी बताना है कि हमारी वीडियो आप सभी को कैसे लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।